हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली लैपटॉप का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, उस कारण से वीडियो बन नहीं सके थे, बट अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अब से हम कंटिन्यू बेसिस पे आपको वो चीज प्रोवाइड कर सकेंगे। हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा था एसपी का, तो हम बात कर रहे थे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के सेकंड चैप्टर की, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें इसके पहले हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया है और आज इस क्लास में हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से डील करता है। उसी के साथ एक चीज और, अब आप हमारे साथ टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हो। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप चैनल का नाम सर्च कर लीजिए और वहां पे सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर लीजिए। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर अपडेट आपके पेपर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको वहां पे टाइम टू टाइम दी जा सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? एक फैमिली द्वारा रन अप किया जाने वाला बिजनेस, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कई पीढ़ियों द्वारा, कई टर्म्स द्वारा, बोलते हैं ना, हमारा खानदानी बिजनेस है। तो जब आप खानदानी बिजनेस को कैरी करते हो ना, तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाता है। दादा भी वही बिजनेस कर रहे थे, पापा जी भी वही बिजनेस कर रहे हैं, बेटा जी भी वही बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले पोता जी भी वही बिजनेस करेंगे। समझ रहे हो ना? तो एक सीरीज चल रही है कि भैया हम सदियों से यही काम करते आ रहे हैं, यही हमारा बिजनेस है, तो उसे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आप सबके एरिया में ऐसा कोई ना कोई दुकानदार होगा कि सर हाँ, हम एक कपड़े वाले को जानते हैं जिसके दादा भी कपड़ा ही बनाते थे, वो भी कपड़े का ही व्यापारी है, उसके नीचे वो भी कपड़े का ही व्यापारी है। हाँ सर, उसके घर में होटल है तो वो भी होटल ही चला रहा है, उसके बेटे भी होटल ही चला रहे हैं, उनके बेटे भी होटल ही चला रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब समझिए, रूल नंबर वन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ हिंदू फैमिली द्वारा ही किया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना। अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होना? ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, ये दादाजी, ये दादाजी के शायद बेटा जी, ये शायद उनके दो बेटे, फिर उनकी वाइफ, पूरा मतलब समझ रहे हो, पूरा परिवार एक साथ है। अगर उस परिवार का बंटवारा हो चुका है, दो भाई है, दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, एक भाई उस घर में रह रहा है, दूसरा भाई इस घर में रह रहा है, एक उधर रह रहा है, एक इधर रह रहा है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कर सकता। आप समझिए बात को, नाम में ही मीनिंग छुपा है, जॉइंट हिंदू फैमिली। अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है कि हाँ सर, हमारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा, चाची, हम सब मिलकर एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं, तो ऐसे फैमिली को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना है तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका बिजनेस जॉइंट रहना चाहिए, आपकी फैमिली जॉइंट रहनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में बंटवारे हो जाते हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं माना जाता है। कंडक्टिंग बिजनेस इनहेरिटेंस बाय द हिंदू लॉ। इनहेरिटेंस ऑफ हिंदू लॉ मतलब अगर आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली हिंदू लॉ के तहत कोई बिजनेस चलाती है तो 100% यकीन मानिए वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, ये सबसे काम की बात है। हाँ, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। आपको अगर पूछा जाए वो कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करता है, तो सोल ट्रेडिंग इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, कंपनी इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। लेकिन जब आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करते हो तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के बाहर नहीं है। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली वाला रिवाज इंडिया में ही है, अमेरिका में, बाकी जगह पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं मिलती है, वो संस्कार नहीं है। बोलते हैं ना, हम भारत के लोग हैं, हम भारत की भूमि से जुड़े, हम संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे ही देश में ज्वाइंट हिंदू रहता है, फैमिली बिजनेस रहता है। रीजन, ज्वाइंट फैमिली जो रिक्वायर्ड है, देखिए ज्वाइंट बिजनेस तो वो लोग कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करने के लिए सबसे इसेंशियल कंडीशन क्या है? आपकी अनडिवाइडेड फैमिली रहनी चाहिए, अनेकता में एकता, आपकी फैमिली एक रहनी चाहिए, जॉइंट फैमिली रहनी चाहिए। आजकल जॉइंट फैमिली भारत में ही बहुत कम मिल रही है।
तो फॉरेन में तो उम्मीद ही करना मुश्किल है कि नहीं है? तो इसलिए जॉइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली बिजनेस होता है। की पॉइंट याद रखेंगे तो क्या क्या याद रखेंगे आप लोग? देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए पहला नेचर है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना, आपका बिजनेस एज पर हिंदू लॉ होना, तभी उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जा सकता है। और तीसरी चीज क्या हाईलाइट रखनी है कि ये सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है और इट इज गवर्न अंडर द हिंदू सक्सीजन एक्ट 1956। किस एक्ट के तहत इसे रजिस्टर्ड किया जाएगा? हिंदू सक्सीशन एक्ट 1956। अब उसके फीचर्स की बात करते हैं कि सर एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितने फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर है मेंबरशिप इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ। आपकी मेंबरशिप कैसी रहेंगी? आपके और आपके पापा के बीच में कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कि मैं दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से इसे अपना बेटा स्वीकृत मानता हूं, इसके लिए कोर्ट से मैंने परमिशन, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं। बाय बर्थ आप उस फैमिली का हिस्सा हो। तो अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनना है तो कंपलसरी है कि बाय बर्थ बनोगे, मतलब जिस फैमिली का आप हिस्सा हो उसी फैमिली के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आप पार्टनर बन सकते हो, आप मेंबर रह सकते हो। दूसरे के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आप लोगों को मेंबर बनाया नहीं जा सकता। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली बिकम अ मेंबर, जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ पे आपको कैसा अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है। आप जिस दिन जन्म में आते हो, जिस दिन आपका बर्थ होता है, बाय बर्थ आप उसके क्या बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। घर में दो लोगों में ओनरशिप बांटी गई है। घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसे कर्ता बोला जाता है। कर्ता धर्ता शब्द सुने हो? नहीं नहीं, हमारे घर में तो हमारे पापा ही कर्ता धरता है। मतलब जो घर में सबसे बड़ा होता है, द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज द कर्ता, जो एक ही व्यक्ति रहेगा और उसको छोड़कर बचे हुए जितने भी रहेंगे उन सबको को पार्टनर बोला जाता है। मेंबरशिप कैसी बटी है? एक तो है कर्ता और दूसरा कौन है? को पार्टनर। देखो, इसको यहां से समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे ये जो व्यक्ति ये जो सबसे एज वाले व्यक्ति दिख रहे है कि नहीं? जरा समझो, ये तो बाय बर्थ करता हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, ये तो करता हो गया। रीजन, ये कौन है? द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ये आपके फैमिली में सबसे बड़े दिख रहे, इसके इनसे बड़ा कोई दिख रहा क्या आपको यहाँ पे? नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये घर के कौन माने जाएंगे? कर्ता माने जाएंगे। और ये जो बचे हुए लोग हैं, ये लोग छोटे हो बड़े हो, ये सब कौन है? ये फैशन वाली बाई, ये सब कौन है? ये सब को पार्टनर्स है। और बाय बर्थ देखो, दादाजी के हाथ में एक बेटी है, बेटा है बेटी है, कौन है क्या पता, ज्यादा उसके डिप में नहीं जाएंगे हम, बेटा है कि बेटी है। बट वो कौन माना जाएगा? बाय बर्थ उसको अधिकार है कि वो लोग कौन बनेंगे? आपके बिजनेस में मेंबर बनेंगे। तो ये समझिए, जो सबसे हेड मेंबर है, जो सबसे बड़े है, वो करता है और इनको छोड़ दो तो बाकी सब कौन बन जाएंगे? को पार्टनर बन जाएंगे। आई बात ध्यान में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हम लोग कहाँ पे थे? अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज द को पार्टनर। नंबर ऑफ मेंबर देयर इज नो लिमिट। अरे भैया, आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो आपका फैमिली जितना बड़ा रहेगा मेंबरशिप उतनी ही बड़ी रहेंगी। अब अगर मान लीजिए हमने बोला कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 20 लोगों की ही लिमिट है, अगर किसी 21वें का जन्म हो जाए आपके फैमिली में, उसको घर के बाहर निकाल दोगे क्या? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो मेंबरशिप रहती है किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द बेसिस ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट। यहाँ की जो मेंबरशिप है किसके ऊपर डिपेंड है? डेथ एंड बर्थ के ऊपर डिपेंडेड है कि अगर किसी एक व्यक्ति का बर्थ हो जाता है तो एक मेंबर बढ़ जाएगा, किसी की डेथ हो जाती है एक मेंबर कम हो जाएगा। बाय कोर्ट इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस लगाई नहीं जाती, ना मिनिमम नंबर्स की ना मैक्सिमम नंबर्स की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन अ बिजनेस। आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा फैमिली बिजनेस देखा है? सर उस दुकान पे जाओ ना,
तो उस दुकान के अंदर हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि उस दुकान के अंदर दादाजी भी बैठे हैं, उसके बच्चे भी वही बिजनेस कर रहे हैं, उसके घर में जो बाकी रिलेटिव्स है वो भी वहीं पे बिजनेस, सर वो पूरी फैमिली मिलकर वही बिजनेस करती है। कभी वहां पे दादा बैठे रहते हैं, कभी बेटा बैठे रहता है, कभी बेटे की वाइफ बैठी रहती है, मतलब समझ रहे हो ना, पूरी फैमिली मिलकर उस बिजनेस को चला रही है। इसलिए क्या बोला, ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस। पूरी फैमिली मिलकर उस बिजनेस को चलाती है, सब फैमिली में उस काम में लगे रहते हैं उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। फीचर्स में नेक्स्ट फीचर कौन सा है, देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। एक ही पॉइंट याद रखिए, लिख के रखिए, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, और जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कर्ता की क्या होती है, अनलिमिटेड, और को पार्टनर की क्या होती है, लिमिटेड। आप लोग मेरा अगला वीडियो आए उसके पहले आप लोग मुझे नहीं क्या कमेंट बॉक्स में ये चीज बताओगे कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है और को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है। फिर मैं आपको अगले वीडियो में वो चीज समझा के दूंगा। पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर ऐसा क्या रीजन है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी एक बार फिर समझा दूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अगर नुकसान हुआ तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी वो नुकसान की भरपाई करके देनी पड़ेगी, लेकिन को पार्टनर को लॉस के केस में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी लॉस होता है, अगर मान लो कभी आपके फैमिली बिजनेस में लॉस होता है, तो ऐसे केस में ये जो व्यक्ति है इनके नाम पे जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर सारे लॉसेस कवर किए जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। लेकिन ये जो बाकी के लोग हैं ना, ये इसीलिए खुश है क्योंकि इनको पता है कि अगर कभी लॉस हुआ तो अपने को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। नुकसान कौन भरेगा, को पार्टनर भरेगा। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे, जो बाकी के लोग हैं ना, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ड्रॉबैक आने वाला नहीं, इनको अपने जेब से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी याद रखिए कि कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, और को पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। हाईलाइट करके रखेंगे अपनी बुक्स के अंदर। कर्ता इज अ मैनेजर, कंट्रोलर, अगर दिमाग लगाओगे ना तो रीजन यही मिल जाएगा, एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको जवाब यही मिल जाएगा कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है। कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर, कोऑर्डिनेटर, डिसीजन मेकर। सारे अधिकार किसके पास है, कर्ता के पास है कि नहीं। सारे निर्णय कौन लेगा, कर्ता लेगा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कर्ता की, कंट्रोल किसका, कर्ता का। तो नुकसान हुआ तो वो भी कौन भरेगा, कर्ता को ही भरना पड़ेगा। कर्ता बीइंग अ सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजंस। कर्ता की डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, सोल है। मतलब आपके पापा को डिसीजन लेने के पहले किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। ऐसे केस में वो सोल डिसीजन मेकर रहने के कारण वो जल्द से जल्द क्विक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हम लोग बोले ट्रिप पे चलना है क्या, तो आप बोलोगे सर कल पापा से पूछ के बताते। आपका डिसीजन क्या हुआ, लेट हुआ, क्योंकि आपके घर में जो कर्ता है आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन पापा को किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, दे आर द सोल डिसीजन मेकर। The profit sharing ratio keep changing depends upon the birth rate and death rate in the family. किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा कैसे डिसाइड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द मेंबरशिप। आपके बिजनेस का प्रॉफिट किसको कितना शेयरिंग होगा किसके ऊपर डिपेंडेबल है कि आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। 2 मेंबर है तो दोनों में 50-50 बटेगा। 4 मेंबर है तो 25%, 25%, 25%, 25%। अगर फैमिली में 10 मेंबर है तो 10 हिस्से होंगे प्रॉफिट के, और अगर फैमिली में 20 मेंबर है तो 20 हिस्से किए जाएंगे प्रॉफिट के। अब इट डिपेंड, बर्थ के साथ रेशो बढ़ते जाएंगे, डेथ के साथ कम होते जाएंगे। इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप है, ये हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के आप लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।